हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए श्री शिव महापुराण का महात्म्य का पंचम अध्याय स्मरण करते हैं। पढ़ने में कहीं कोई गलती होती है उसके लिए महादेव से और आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश जी महाराज, कृपा करना ये पंचम अध्याय निर्विघ्न पूर्ण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हर हर महादेव। अथ पंचमोऽध्यायः। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरुका विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। सौनक उवाच। सूत महाभाग्य धन्यस्त्वं शिवसक्तधिः श्रावितेयं कथा इस्माकमधुता भक्तिवर्धिनी। तत्र गत्वा किं चकारे चंचुला प्राप्त सद्गति तत् त्वं वद विशेषेण तप्तेश्च महामते। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई है। हे महामते, सद्गति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृतांत विस्तार से हमें बताइए। सा कदाचिदुमां देवीमुपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टावकरो बदत्वा परमानंद संप्लुता। सूत जी बोले, हे सौनक, एक दिन परम आनंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। गिरिजे स्कंदे मातस्त्वं सेविता सर्वदा नरे सर्वसौख्य प्रदेशं भूप्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी। विष्णु ब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्य प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानन्दरूपिणी। सृष्टि स्थिति लयकारी त्रिगुण त्रिशूरालया ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करा परा। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। इति स्तुत्वा
दृष्ट्वा महेशीं ता चञ्चुला प्राप्त सद्गतिः वीररामनतस्कन्धा प्रेम पूर्णाश्रुलोचना। सूत जी बोले, हे सौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। ततः सा करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीत्य चंचुलाम भक्तवत्सला। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। चंचुले सखीसु प्रीतानया स्तुत्यास्मि सुंदरी किम याचसे वरम ब्रूहि नादेयं विद्यते त्व। पार्वती जी बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। इत्युक्ता सा गिरिजया चंचुला सुप्रणम्य ताम परिप्रच्छत सुप्रीत्या साज्जलिर्नतमस्तका। सूत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी। मम भर्ताधुना क्वास्ति नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरिजेनघे तथैव कुरु कल्याणि कृपया दीनवत्सले महादेवी महेशानि भर्तामि वृषलीपति मत्त पूर्वं मृतः पापी न जाने काम गतिम गता। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक सूत्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। इत्यकर्ण्य वचस्तस्याश्च चंचुलया हि पार्वती प्रत्युवाच सुसंप्रीत्य गिरिजानवत्सला। सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजोवाच सुते भरता बिंदु गहो महापापी दुराशया वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा स नरकं गता भुक्त्वा नरक दुखानि विविधान्यमितः समा पापशेषेण पापात्मा विन्धये जातः पिशाचकः इदानीं सा पिशाचो अस्ति नानाकलेशमन्वन्तिः तत्रैव वात भुग्दुष्टः सर्वकष्टवः सदा। गिरिजा बोली, हे श्रुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। इति गौर्यवचः श्रुत्वा चंचुला सा इति गौर्यवचः श्रुत्वा चंचुला सा शुभव्रता पति दुखेन महता दुखिताशीतदा किल समाधाय ततश्चितं सुप्रणम्य महेश्वरीं
पुनः प्रपक्षसा नारी हृदयेन विधूयत। सूत जी बोले, हे सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा, महेश्वरी महादेवी कृपाम कुरु ममोपरि, समुद्धर पतिम मेध दुष्ट कर्म करम खलम, केनोपायन में भरता पापात्मा साकु बुद्धिमान, सदगति प्राप्नुया देवी तद्वासु नामोस्तुते। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। इत्याकर्ण्य वचस्तस्याः पार्वती भक्तवत्सला, प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चंचुलाम स्वसखीं च ताम्। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर भक्त वत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी, शृणुयादद्धि ते भर्ता पुण्याम शिव कथाम पराम, निस्तीर्य दुर्गतिम सर्वा सद्गति प्राप्नुयादिति। इति गौर्यवचः श्रुत्वामृताक्षरमथादरात्, कृताञ्जलिर्नतस्कन्धा प्रणनाम पुनः पुनः। तत्कथा श्रवणं भर्तुः सर्वपापविशुद्धये, सद्गति प्राप्तये चैव प्रार्थयामास ताम तदा। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तया मुहुर्मुहुर्नाया प्रार्थिर्माना शिव प्रिया, गौरी कृपान्विता शीत सा महेशी भक्त वत्सला, अथ तुम्बुरु महाव शिव सत कीर्ति गायकम, प्रीत्य गंधर्वराजम हि गिरिकन्येदम ब्रवीत। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, हे तुम्बुरो, शिव प्रीत मम मानस कारक, सहाय नया विंध्य शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम, अस्ति तत्र महाघोरः पिशाचो अति भयंकरः, तद्ववृत्तं शृणु सुप्रत्यादितः सर्व ब्रवीमि ते। गिरिजा बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले तुम्बुरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां पर एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पुरा भवे पिशाचः स बिन्दुगाहो भवद द्विजः, अस्य नार्या पतिर्दृष्टो मतशख्या वृषलीप्ति, स्नान संध्या क्रियाहीनोश्च क्रोध विमूढ़धि, दुर्भक्षी सज्जन द्वेषी दुष्परिग्रहकारकः। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था।
परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं जय बोले। हिंसकः शस्त्रधारी च सव्यहस्तेन भोजनी, दीनानां पीडकः क्रूरः परवेश्वं प्रदीपकः। चाण्डालभीरितो नित्यं वेश्याभोगी महाखल, स्वपत्नी त्यागकृत पापी दुष्ट संगरतस्तदा। अभ्यक्षय भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। वह चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरत रहता था। तेन वैश्या कुसंगेन सुकृतं नाशितं, महत वित्तलोभेन महसि निर्भया जारिणी कृता। आमृतयोष दुराचारे कालेन निधनं गतः, ययोऽयं पुरं घोरं भोगस्थानं हि पापिनाम्। इत्र भुक्त्वा स दुष्टात्मा नरकानि बहूनि च, इदानीं स पिशाचोऽस्ति विन्ध्येद्रो पापभुक्खलः। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्टात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तस्याग्रे परमां पुण्यां सर्व पाप विनाशिनीं, दिव्यां शिवपुराणस्य कथां कथयत्नतः। द्रुतं शिवपुराणस्य कथा श्रवणतः परात्, सर्व पाप विशुद्धात्मा हास्यति प्रेत्यतां च सः। मुक्तं च दुर्गतिस्तं वै बिन्दुगं त्वं पिशाचिकं, मदाज्ञा विमानेन समानय शिवान्तिकम्। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाचर को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। इत्यादिष्टो महेशान्या गंधर्वे दृष्टुम्बुरुः, मुमुदेवतीव मनसि भाग्यं निजं वर्णयत्। आरुह सुविमानं ससत्या तत्प्रिययाशः, ययो विन्ध्याचले सोऽरं यात्रास्ते नारद प्रियः। सूत जी बोले, हे सौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। तत्रापश्यत् पिशाचं तं महाकायं महाहनुं, प्रहसन्तं रुदन्तं च भल्गन्तं विकटाकृतिं। बलाज्जग्राह तं पाशै पिशाचं चातिभीकरं, तुम्बुरुषि शिव
सत्कीर्ति गाय कश्च महाबली। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया। अथो शिवपुराणस्य वाचनार्थं स तुम्बुरुः निश्चित्य रचनां चक्रे महोत्सवसमन्विताम्। पिशाचं तारितुं दिव्यः शासनात् तुम्बुरो गर्तः। विन्ध्यं शिवपुराणं सहाद्रिं श्रावयितुं परम्। इति कोलाहलो जातः सर्वलोकेषु वै महान्। तत्र तक्षुवर्णार्थाय ययुर्देवर्षयो द्रुतं। समाजस्तत्र परमोद्धतश्चाशिक्षुभावः। तेषां शिवपुराणस्यागतानां श्रोतुमादरात्। तदनंतर तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। पिशाच मथतं पाशैर्बदध्वा समुपवेश्य च तुम्बुरु वरलकीहस्तो जगौ गौरीपतेः कथाम्। आरभ्य संहिता माध्यां सप्तमी संहितावधि। स्पष्टं शिवपुराणं हि समाहात्म्यं समावदत्। तत्पश्चात तुम्बरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। श्रुत्वा शिव पुराणं सप्तसहितमादरात् बभूवुः सुकृतार्थस्ते सर्वे श्रोतार एव हि। सा पिशाचो महापुण्यं श्रुत्वा शिवपुराणिकं विधूय कलुषं सर्वं जहो पिशाचिकं विपुः। दिव्यरूपो बभूवाशु गौरववर्णः सितांशुकः सर्व अलंकार-दीप्तांग-स्त्रीनेत्रश्चंद्रशेखरः। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। दिव्यं दिव्यवपुर्भूत्वा तया सा निजकान्तया जगौ स्वमपि श्रीमांस चरितं पार्वतीपते। तत्त्वधूमिति सन्दृष्ट्वा सर्वे देवर्षयश्च ते बभूविर्स्मिताश्चित्ते परमानन्दसंयुतः। सुकृतार्था महेशस्य श्रुत्वा चरितमद्भुतं स्वं स्वं धाम ययुः प्रीत्या संस्थितः शाङ्करं यस्सः।
इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिन्दुगः सोऽपि दिव्यात्मा सुविमानस्थितः सुखी स्वकान्तापाः सर्वगः श्रीमाक्षु शुभेऽतीव स्थितः। अथ गायन महेशस्य सुगुणान् सुमानोहरान् सतुम्बुरुर्जगामाशु सकान्तः शङ्करं पदम्। सुसत्कृतो महेशेन पार्वत्या च सा बिन्दुगः स्वगणश्च कृतः प्रीत्या सा भवद्विरिजा सखी। तस्मिन् लोके परानन्दे घनज्योतिषि शाश्वते लब्ध्वा निवासं चलं लभेते परम सुखम्। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगे। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरू के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। इत्येतत् कथितं पुण्यमितिहासमघापहं शिवाशिव परानन्दं निर्मलं भक्तिवर्धनं। या इदं शृणुयाद भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहितः सा भुक्त्वा विपुलान् भोगानन्ते मुक्तिं वाप्नुयात्। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है और अथवा एकाग्र चित्त होकर इसका पाठ करता है वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये बिंदुक सद्गति वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में बिंदुक सद्गति वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। संस्कृत श्लोक पढ़ने में कहीं गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हर हर महादेव। महादेव सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। हर हर महादेव शंभु।